तुभ्यं नमः सकलमङ्गल कारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मार्थी पंडित रत्न श्री रविंद्र जी आत्मन के द्वारा लिखी हुई समता षोडशी की चर्चा चल रही है और आप देख रहे हैं कि ये समता षोडशी जो हमें पग पग पर सावधान करती है, ये समता षोडशी जो हमें पग पग पर कर्म बंधन से बचाती है, आवश्यकता है इसका पारायण करें, इसको बार बार याद करें, इसका चिंतन करें, मनन करें, इसे एक एक शब्द को जीवन में जीने का पुरुषार्थ करें। पहली गाथा की लंबी चर्चा आपने सुनी। अब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बाकी सब चीजों के अंदर शांत रह सकता है, अपनी शांति को बरकरार रखने के लिए वो अनेक प्रकार के प्रयास कर सकता है, लेकिन जब इस शरीर के अंदर कोई पीड़ा होती है, कोई बीमारी होती है, कोई दर्द या तकलीफ होती है, तो इंसान शांत नहीं रह पाता। जैसे अगर कोई एक स्वस्थ इंसान है और बहुत अच्छी तरह से वो धर्म ध्यान कर रहा है, अपने स्वाध्याय कर रहा है, लेकिन अनायास जरा सा कुछ ऐसा हुआ और चेकअप करवाने के बाद पता चला कि इस शरीर के अंदर कैंसर का रोग है। जैसे ही ये बात सुनी कि उसकी सारी शांति भंग हो जाती है, वो व्यक्ति सहज नहीं रह पाता, वो दुखी हुए बिना नहीं रहता, पीड़ित हुए बिना नहीं रहता। और बोलचाल की भाषा में लोग कह भी देते हैं कि शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर शरीर ठीक नहीं है तो हम भला शांत कैसे रह सकते हैं, हम खुश कैसे रह सकते हैं, हम आर्त ध्यान से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना तो जरूरी है। अब कभी बुखार आ गया, कभी खांसी हो गई, कभी सिर में दर्द हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया, किसी को पथरी हो गई, किसी को पैरालिसिस हो गया। अब जब सारा रूटीन चेंज हो गया, सब चीजें एकदम से बदल गई, तो ऐसे में व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, इतना ज्यादा पीड़ा से भर जाता है, चिंता से इतना ज्यादा घिर जाता है कि उसकी शांति जो है वो कपूर की तरह उड़ जाती है, काफूर हो जाती है। अब इसी बात का समाधान दूसरी गाथा के अंदर किया गया है।
दूसरी गाथा, क्योंकि पहली गाथा के अंदर तो ये बता दिया कि नहीं अशांति का कोई कारण, लेकिन अब दूसरी गाथा, जो कई लोगों के मन में इस प्रकार के सवाल पैदा होते हैं कि जब शरीर में ये सब चीजें हों तो कैसे शांत रहा जा सकता है, कैसे समता में जिया जा सकता है। जब शरीर में पीड़ा हो तो सामायिक में भी मन नहीं लगता, फिर तो स्वाध्याय करना भी अच्छा नहीं लगता, परमात्मा का नाम स्मरण भी व्यक्ति कर नहीं पाता। तो इस चीज का समाधान दूसरी गाथा के अंदर कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदयादि भी भिन्न हो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। व्यक्ति अगर दुखी होता है, पीड़ित या परेशान होता है, राग या द्वेष करता है, तो ज्ञानी कहते हैं कि ये उसका अपना अज्ञान है, और जहां तक अज्ञान है वहां तक दुख दर्द कभी खत्म नहीं हो सकते। मन में सवाल पैदा हो सकता है कि कोई अनपढ़ गंवार लोग थोड़ी ना है, अरे अच्छे पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन हैं, पैसा कमाने वाले हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां जिन्होंने ली हुई है, क्या वो लोग अज्ञानी हैं? जिनके शरीर में अगर पीड़ा हो तो वे भी बेचैन हो जाते हैं। ज्ञानी कहते हैं कि जब तक देह में आत्मबुद्धि है, यानी आत्मा को और इस देह को, इस शरीर को अलग नहीं माना, जब तक देह और आत्मा का भेद नहीं जाना, तब तक चाहे कितनी भी उच्च से उच्च डिग्री हासिल कर ली हो, कितना भी लंबा चौड़ा बिजनेस करके खूब पैसा कमा लिया हो, लेकिन ज्ञानियों की नजरों में वो व्यक्ति तब तक अज्ञानी ही रहता है, उसके दुख दर्द समाप्त नहीं हो पाते जब तक कि वह देह में आत्मबुद्धि रखता है, जब तक वह देह और आत्मा का भेद नहीं जान पाता, क्योंकि कह दिया देह भिन्न है। जैसे तलवार और म्यान दोनों बिल्कुल अलग है। बाहर से देखने पर म्यान ही तलवार के रूप में दिखती है, लेकिन उस म्यान की कीमत भी तलवार से है। अगर तलवार उसके अंदर से निकाल दी जाए और सिर्फ म्यान लेकर के कोई युद्ध के क्षेत्र में उतर जाए, तो निश्चित रूप से पराजय उसे देखनी पड़ेगी। उसे जीत कभी नहीं मिल सकती जिसने म्यान को ही तलवार मान करके उस म्यान के भरोसे ही युद्ध प्रारंभ कर दिया हो। जैसे म्यान अलग है, तलवार बिल्कुल अलग है। कीमत म्यान की नहीं, कीमत तलवार की है। ठीक इसी तरह से देह भिन्न है। ये शरीर आत्मा से बिल्कुल अलग है। आत्मा इसके अंदर रह रही है तब तक ही इस शरीर का भी मोल है, मूल्य है।
आप सब देखते हैं, जीवन का ये अनुभव भी है कि जब तक चेतना इस देह रूपी देवालय के अंदर विराजमान है, तब तक ही ये इंद्रियां काम कर रही है। आंखों से हम देख पा रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं। स्वाद या बेस्वाद का जो अनुभव हो रहा है वह भी कब तक, जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है। और अगर आत्मा को व्यक्ति भूल जाए, यानी मैं के अस्तित्व को भुला दे और देह के अंदर आत्म बुद्धि कर ले, तो उसके दुखों का तो कभी अंत हो नहीं सकता। इसलिए ज्ञानी कह रहे हैं कि देह भिन्न है, भिन्नता का अनुभव करो। कहने को आप कह देते हैं कि घी का घड़ा या घी का डिब्बा, आटे का डिब्बा, लेकिन जैसे डिब्बा अलग है और उसके अंदर रहने वाली चीज जो है वो बिल्कुल अलग है, और उस कंटेनर की कीमत भी उसके अंदर रही हुई वस्तु से है। तिजोरी की कीमत तिजोरी के अंदर रहे हुए माल से है। अगर लॉकर खाली है, लॉकर में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक इसी तरह से आत्मा इस शरीर के अंदर है, तब तक इस शरीर की कीमत है। अब जब ये समझ आ जाती है कि देह भिन्न है, देह यानी ये शरीर, ये काया, ये बॉडी, ये बिल्कुल अलग है, भिन्न है। भिन्न है यानी जुदा है। जब ये चीज समझ में आती है, अनुभव में आती है, क्योंकि शरीर के अंदर अनुभव करने की क्षमता नहीं है, आंखों के अंदर देखने की ताकत नहीं है अगर आत्मा ना हो, क्योंकि जानने का गुण, ज्ञान और दर्शन का गुण जो है वो आत्मा का है, पुद्गल का नहीं है। और ये शरीर, ये देह जो कि पुद्गलों से बना हुआ है, पंच तत्व से बनी हुई ये काया है, और अंत में पंच तत्व में मिल जाने वाली है। अगर इस शरीर के अंदर रोग होता भी है तो ज्ञानी जन उस रोग से पीड़ित नहीं होते, बीमारी से परेशान नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस शरीर में हुआ है, मुझ में नहीं हुआ। आपको पता होगा कि सनत कुमार चक्रवर्ती, बहुत लंबा प्रसंग है सनत कुमार चक्रवर्ती का। 12 जो चक्रवर्ती हुए हैं उनमें एक थे सनत कुमार चक्रवर्ती, और जब उनके शरीर में एक साथ 16 महारोग पैदा हुए, उन्होंने चिंता नहीं की, घबराए नहीं वो, और उसी वक्त उन्होंने संयम स्वीकार कर लिया, दीक्षा ले ली। तब संयम के द्वारा ऐसी उपलब्धि उन्हें प्राप्त हो गई, ऐसी ऐसी लब्धियां प्राप्त हो गई कि उनके पीक से, थूक मात्र से उनकी बीमारी दूर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने वो प्रयोग भी नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस देह में और आत्मा में, यानी मुझ में और इस शरीर में, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। एक वज्र की दीवार है, जैसे ट्रांसपेरेंट दीवार हो या कोई बीच में शीशा लगा हुआ हो, तो बाहर का सारा दृश्य दिखाई देता है, लेकिन वह फिर भी अंदर रहने वालों से काफी दूर होता है। जैसे एक वज्र की दीवार होती है, ट्रांसपेरेंट दीवार होती है, जो पारदर्शी है, इसलिए उस तरफ का सारा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा भेद है, दीवार है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा में और शरीर में भी, यानी देह में और आत्मा के बीच में भी बहुत बड़ा अंतर है। हमारी अज्ञानता, हमारी देहात्म बुद्धि जो है, वही हमें दुखी करती है, पीड़ित करती है, परेशान करती है।
तो अगर शांत रहना है, समता के रस का पान करना है, समता के रस को पीना है और सहज रहना है, तो दूसरी गाथा में उपाय बताए हैं। देह भिन्न है, इस बात को चिंतन करें, मंथन करें इसका कि देह अलग है, शरीर भिन्न है और मैं अनंत ज्ञान का स्वामी, अनंत गुणों का मालिक, ऐसा मैं आत्मा बिल्कुल इस देह से जुदा हूं। जब ये बोध गहरा होगा, गहन होता चला जाएगा, वैसे वैसे अज्ञानता का आवरण दूर हटता चला जाएगा और जैसे ही ज्ञान प्रकट होगा, यानी ये बात अनुभव में आएगी कि उसी वक्त सारी अशांति, सारे दुख जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। देह खत्म हो चाहे ना हो, लेकिन जैसे ही सोच बदलेगी, हमारी दृष्टि सम्यक होगी कि अपने आप ही सारी चीजें हमें सही लगने लग जाएगी और जो कर्मों का बंधन हो रहा है, जो अशांति हो रही है, उससे भी हमारा बचाव हो जाएगा। तो देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, कर्म भी भिन्न है। समय आने पर इसकी भी हम चर्चा करेंगे। देह और आत्मा की भिन्नता का ज्यादा से ज्यादा आप अनुभव कर सकें, इस ज्ञान को बढ़ा सकें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, इस संस्कार को पक्का कर सके, मजबूत कर सके, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।